अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स। हमने नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स को पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने बात की थी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नॉन मेटलिक नेचर है और नॉन मेटलिक नेचर के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। फॉस्फोरस आर्सेनिक, फॉस्फोरस के बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में जैसे जैसे मेटलिक नेचर बढ़ता है वैसे वैसे एम्फोटेरिक से बेसिक बिहेवियर की ओर वो मूव करते हैं। इनमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी आपको एसिडिक नेचर उतना ही मिलेगा। इस पार्ट में हम बेसिकली 6 ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं, जिनमें 3 गैशियस स्टेट में मिलते हैं और 3 सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सबकी हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वो 6 ऑक्साइड जिसमें 3 गैशियस स्टेट में मिलते हैं और 3 सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। पहले 3 ऑक्साइड जो कि गैशियस स्टेट में मिलते हैं उसमें एक नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो भी हमने बर्कले डाइड मेथड में इसकी प्रिपरेशन देखी थी, और एक NO2 है जो कि कलरफुल गैस होती है, ब्राउन कलर गैस होती है। तो दीज 3 आर गैशियस। और बाकी जो हुए उनकी बात करते हैं N2O3, N2O4 और N2O5। ये जो 3 होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले वाले से, दैट इज N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी +1 होती है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। तो अभी बहुत टाइम से हम लोग अमोनियम के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। जहाँ मैंने अमोनियम के डाइक्रोमेट्स को गर्म किया था, वहीं अमोनियम के बाकी कंपाउंड को बेस के साथ रिएक्ट कराया। और आप देखेंगे मैं अब अमोनियम के नाइट्रेट को लेके गर्म करूँगी। तो आप फ़र्क देखिएगा, जहाँ मैंने अमोनियम के डाइक्रोमेट को गर्म किया था तब मुझे नाइट्रोजन गैस मिली थी। अब मैं अमोनिया के नाइट्रेट को गर्म करूँगी तो मुझे नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलेगी। तो अमोनियम नाइट्रेट लिया मैंने, गरम किया, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो बाय प्रोडक्ट बनाने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने वाली। गरम करने पर ये N2 और एक O निकल गया, और नाइट्रस ऑक्साइड बनने के बाद में ये 4 हाइड्रोजन और बचे 2 ऑक्सीजन दैट कन्वर्ट इनटू ट्वाइस H2O। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई कि इसे इस तरह बनाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो रेजोनेंस, तो इसके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं मैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन के जो 2 एटम हैं उसमें जहाँ एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, वहीं एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपनी नॉर्मल बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखना चाहें तो ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये होगा। नाइट्रोजन के वैलेंशियल के 5 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 2 3, और क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन की ओर डायरेक्ट पॉइंटेड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एटम द्वारा प्रोवाइडेड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसे अगेन क्रॉस से दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 और 5। तो पहला स्ट्रक्चर तो इसका ये है, और इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर यदि मैं दूसरे के साथ ट्राई करूँ तो इसमें इस तरह की ये शिफ्टिंग होते हुए आपको दिखाई देती है, जिससे अब ये बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसके में स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कैसे किसके इलेक्ट्रॉन किस तरह सेटिस्फाइड हुए हैं। और ये जो बॉन्ड है जो सिंगल बचेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म ले लेता है। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 5 कैसे हुए, 1 2 3, एक लोन पेयर के रूप में है 5, फिर ये 1 ये 2 ये 3
क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के दिखाई दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बच्चे 6 इसके, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो पहली जो ऑक्साइड है वो N2O है, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके इसको बनाया जा सकता है। मैं काफ़ी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने वाली हूँ इन 6 की, पर जो प्रीवियस एग्जाम्स में आई है उसके बेसिस पे अगर आपसे कहूँ तो इस मेथड का ध्यान रखना। इससे मिलती जुलती रिएक्शन हमने पहले अमोनियम डाइक्रोमेट की देखी थी, कंपेयर करके याद रखिएगा, वहाँ नाइट्रोजन गैस बनी थी, पर यहाँ पर जो है नाइट्रस का ऑक्साइड बन रहा है। तो प्रिपरेशन देख ली हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात। तो इट्स अ कलरलेस न्यूट्रल गैस। इसके फर्स्ट में अगर वर्ड्स ले लूँ तो इट बिकम CNG, कलरलेस न्यूट्रल गैस। तो ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ में पहली बात करूँगी मैं, इट्स अ कलरलेस न्यूट्रल गैस। और इसकी नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसमें आती है इट्स मोस्ट अनरिएक्टिव पार्ट, या लीस्ट रिएक्टिव कहना चाहिए। मैं जितने भी ऑक्साइड आपको दिखा रही हूँ उसमें ये लीस्ट रिएक्टिव गैस मानी जाती है। इट्स अ लीस्ट रिएक्टिव गैस। तीसरी जो सबसे ज़्यादा नोन एप्लीकेशन में कह सकती हूँ, लोगों को आपको पता होता है, बच्चों को, दैट इज इट इज़ यूज एज अ लाफिंग गैस, पर ये एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज़ होती है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, इट सपोर्ट द कंबंशन ऑफ सल्फर। तो दिस इज अबाउट द N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, पहली गैस। अब हम बात करेंगे सेकेंड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड की। जो सेकेंड गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसका नाम था बर्कलैंडाइट मेथड। और ये मेथड हमें क्लियरली दिखा रही थी कि डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन में इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 2000 केल्विन, और इतना हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी से मेंटेन होता है। इसलिए हमें ये बात इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, इन द रेनी सीजन the atmospheric nitrogen and oxygen react together in the presence of electric arc and form this gas. In rainy season, atmospheric nitrogen and oxygen react in presence of electric arc. And form NO. ये पहली मेथड है इसकी। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
इसमें हम 3 चीज़ों को रिएक्ट कराएंगे, जिसमें एक NaNO2 है, दूसरा एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट लूँगी, रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेसिकली, और साथ में मिलाऊंगी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे इसके रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट के साथ इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे एक तो हमारा सोडियम बाईसल्फेट बन जाता है इस मेथड में, बाय प्रोडक्ट की बात करूँ तो, साथ में क्योंकि फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरस टू फेरिक, तो एक फेरिक सल्फेट बनेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो ओवरऑल मुझे अगर बैलेंस करना है तो मुझे इन दोनों के जहाँ 2-2 मोल लगेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मोल लगेंगे। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके पास इन द रिएक्टेंट साइड 5 सल्फेट मोल्स आर अवेलेबल। 5 में से 5 पूरे यूज़ हो चुके हैं, सोडियम बायसल्फेट के साथ 2 यूज़ हो चुके हैं, फेरिक सल्फेट के साथ 2 यूज़ हो चुके हैं, आपका आयरन भी बैलेंस हो चुका है, सोडियम के 2 एटम भी बैलेंस हो चुके हैं। हाँ, आपके वहाँ हाइड्रोजन के 6 एटम अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 हम सोडियम बायसल्फेट में यूज़ कर चुके हैं, 4 बच गए हैं। और अगर मैं उन्हें एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूँ और यदि मैं बचे हुए सब्सटेंस पे अपने ध्यान दूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने जहाँ 4 में से 2 यूज़ कर लिए, हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम अवेलेबल हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम अवेलेबल हैं। इस तरह हमारा जो बाय प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड वो तैयार हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह भी बनाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट के अलावा ये भी एक रिएक्शन है जो आपको मिल सकती है, बट डेफिनेटली प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन में अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से N2O का बनना ज़्यादा पूछा गया है। अब प्रिपरेशन के बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, जिसका जिक्र केमिकल बॉन्डिंग में होता है कि जनरली हम ये मानते हैं कि जब 2 एलिमेंट कोवेलेंटली शेयर्ड होते हैं तो उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पर यदि कभी 1 या 3 होते हुए दिखाई दे तो उसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहते हैं। और आपको यहाँ डेफिनेटली ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग देखने के लिए नजर आती है, जिससे कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये ऑक्सीजन ड्रॉ किया मैंने, ऑक्सीजन अपनी नॉर्मल बॉन्डिंग दिखा रहा है, ये एक नॉर्मल बॉन्डिंग मैंने बना ली, बाकी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को मैं इलेक्ट्रॉन से दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 1 बचे हैं आपके 5 में से 4, ये 2 यूज़ हो चुके हैं इधर और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 3, 4 और ये 5। ऑक्सीजन की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हैं इस तरह जब मैंने सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ली, तो अगर मैं इस पोर्शन पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हुए दिख रही है, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसे ही कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और इस ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के कारण इस कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम वापस उन्हीं 3 वर्ड में समराइज कर सकते हैं, CNG, कलरलेस न्यूट्रल गैस। 2 ही कलरफुल गैस है इसमें, NO2 जो ब्राउन कलर गैस और N2 होती है सॉलिड जो कि ब्लूइश कलर का है, बाकी सब कलरलेस गैसेस हैं। कलरलेस न्यूट्रल गैस, तो हमारे 2 ऑक्साइड हो गए, N2O और NO। थर्ड ऑक्साइड जो है हमारा वो NO2 है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन सबसे पहले हम इसकी देखें। प्रिपरेशन में हम एक कंपाउंड इसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे, जिसे केमिकली तो लेड नाइट्रेट कहा जाता है, PbNO3 मगर कॉमन नेमिंग में इसे शुगर लेड भी कहते हैं। लिथार्ज, मैसिकॉट, फिर रेड लेड, ये लेड में कई अलग अलग आपको नाम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उसी तरह PbNO3 एज अ शुगर लेड, इसे शुगर लेड के नाम से जानते हैं।
मैं इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करके NO2 गैस बना रही हूँ, पर मैं ये बता दूँ कि अदर ऑप्शंस आर, ये मेंबर्स है फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस, सेकंड ग्रुप के जगह पे शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ की जाती है। कॉपर, मर्क्यूरी और लेड, इसको कुछ शॉर्ट में बच्चे इस तरह भी याद करते हैं, क्यों भाई, हाँ जी, पिला भाई, तत् वर्ड क्यों भाई का कॉपर ले लिया, हाँ जी का मर्क्यूरी ले लिया, पिला भाई का लेड ले लिया। ये याद रखने का तरीका है कि लेड के अलावा अगर आप कॉपर और मर्क्यूरी का नाइट्रेट भी लेते हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो कॉपर नाइट्रेट एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ऑल्सो प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट। तो आप ये याद रख सकते हैं, कॉपर और मर्क्यूरी के नाइट्रेट को लेकर भी हम जो है वो सेम रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए पहले इसकी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। मैं 2 मोल लेकर इसको डिकम्पोज करूँगी। 2 मोल लेने पे मुझे 2 मोल लेड ऑक्साइड के मिल जाएंगे, मतलब ये जो 2 लेड के एटम हैं वो यहाँ प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 2 मोल NO2 गैस बनाऊँ तो अगर आप रिएक्शन बैलेंस करें तो आपके पास 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं और वो 2 ऑक्सीजन यहाँ निकल जाएंगे। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 2 6, 2 8, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 4 इसमें यहाँ पर 4 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल थे ओवरऑल अगर देखा जाए। एक के पास 2 है, 2 के पास 4 है। तो अगर यहाँ पर NO2 गैस निकल गई है तो जो ऑक्सीजन बच गए 4 2 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, इस तरह हमारी रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट, जिसे शुगर लेड के नाम से भी जाना जाता है, उसको गर्म करके हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। इसके प्रिपरेशन के बाद में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसमें एक सवाल पूछा जाता है, व्हाई NO2 इज ईजिली डायमराइज। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनता है। अभी आपने एक कंपाउंड देखा था NO जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग थी, एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है, मगर ये जब N2O4 बनाता है तब वो ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसे दिखाने के लिए मैं इस तरह दिखा रही हूँ कि ये नाइट्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन से वो डबल बॉन्ड O बनाता नजर आता है और एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नोटिस करें, सिर्फ 4 ही हुए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है जिसे मैं ऊपर रखूंगी, और आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, दैट इज द ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और इसे अलग से इसलिए दिखा दिया गया क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है जो आगे जाकर N2O4 बनाने में मदद करेगा। और मैंने कहा एक सवाल पूछा जाता है कि वाई NO2 ईजिली डायमराइज, क्योंकि वो अपने इस ऑड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है, इसलिए एग्जैक्टली सेम ऐसा ही एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके N2O4 बना देता है। और यहाँ पर ये रेजोनेंस क्रिएट करेगा जिसमें इसका एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये चेंजेस आ जाएंगे कि ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट था वो डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज बात करें तो मैंने बताया था आप लोगों को 2 ही गैस है जो कलरफुल है, एक NO2 जो कि ब्राउन कलर की है पर गैस है, और एक N2O3 जो एक ब्लूइश सॉलिड होता है। प्रॉपर्टीज में है ये ब्राउन कलर एसिडिक गैस। तो ये जो ब्राउन एसिडिक गैस है, इसका अगर हम पहला वर्ड मिलाएं, जैसे कि हमने पहले मिलाया था, इट बिकम बैग। आपको मदद करे अगर याद करने, इनिशियली वॉज CNG N2O NO CNG, फिर ये हो गया बैग, ब्राउन कलर एसिडिक गैस। यू कैन इमेजिन अ ब्राउन कलर बैग। ओके, तो चलिए ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है वो हमारा आ रहा है N2O3। तो यू कैन इमेजिन अ ब्राउन कलर बैग।
इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड डबल अनहाइड्राइड। इसे डबल अनहाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि दो ऐसे एसिड्स हैं जिनका अगर आप पानी निकाल दो अनहाइड्राइड तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। अक्सर आप पहले देखेंगे कि मोनो अनहाइड्रेट्स होते हैं, एक ही एसिड बनता है, पर इसमें डबल अनहाइड्रेट है। देखिए मैं पानी में रिएक्शन करके बताती हूँ। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊँ तो मुझे एक नहीं दो एसिड मिलते हैं। एक HNO2 मिलता है नाइट्रस एसिड और एक मिलता है नाइट्रिक एसिड, इसलिए इसको डबल अनहाइड्रेट्स कहते हैं। आप देखिए दोनों नाइट्रोजन एटम यूज़ हो चुके हैं, दोनों हाइड्रोजन यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पास में 5 ऑक्सीजन थे जो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, 3 ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड के पास है और 2 इसके पास है। देयरफॉर इट्स कॉल्ड डबल अनहाइड्रेट, क्योंकि पानी मिलाने पर इससे ये 2 एसिड मिलता है, या इन 2 एसिड में से पानी निकालोगे तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। देयरफॉर इट्स कॉल्ड डबल अनहाइड्रेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट ऑक्साइड हम लेंगे वो हो N2O3। सबसे पहले हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, और इस प्रिपरेशन में नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स जो हम बना चुके हैं उनके रिएक्शन के थ्रू हम इसको बनाएंगे, जिसमें से एक जो हमारा ऑक्साइड होगा NO होगा, एक NO2 होगा। तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल NO को लेते हैं तो इट बिकम N2O2। इसे डेफिनेटली एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब अगला ऑक्साइड लेंगे वो लेंगे हम N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखें कैसे इसको बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल को N2O4 के साथ। ये जो हमने 2 ऑक्साइड्स लिए हैं, इन दोनों ऑक्साइड्स में अगर हम इसके इस पर्टिकुलर ऑक्साइड के देखें तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो हटा दी जाएगी तो वह N2O3 बन जाएगा। और अगर इन दोनों को हम साथ में देखें तो होता है N2O2। मतलब इसे में जहाँ एक एक्सेस ऑक्सीजन है वहाँ एक ऑक्सीजन की कमी यहाँ दिखाई दे रही है, तो वो अगर पार्ट इसको मिल जाए इट बिकम N2O3 एक, और यहाँ पे N2O2 बिकम N2O3। तो इस तरह मुझे 2 मोल N2O3 मिल जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में भी हमको रेजोनेंस के कारण 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डेड है, जिसमें एक वैलेंसी इसकी यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, इस तरह नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। और जैसे कि जानते हैं हम नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, तो फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गई है और एक अभी भी खाली है। तो यहाँ पे जो खाली वाली है, अगर आगे जाके मैं इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O से जोड़ दूंगी तो इट बिकम N2O4। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। और दूसरा अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो डबल बॉन्ड O है इट बिकम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड। तो इस तरह मुझे दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हो गया लोन पेयर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं कहूँगी ये ब्लूइश कलर का सॉलिड होता है और एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हो जाएगा ब्लूइश एसिडिक सॉलिड। और अगर मैं इसके तीनों वर्ड को कंबाइन करूँ इट बिकम बेस, दैट इज ब्लूइश एसिडिक सॉलिड हो जाता है, इट बिकम बेस।
Second, it is an anhydride. Of nitrous acid. इसका मतलब ये कि अगर मैं इस एसिड में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है पानी मिला दूँ, बिकम नाइट्रस एसिड जिसमें स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. मतलब दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस मेथड, इट्स नॉट अ रेडॉक्स मेथड. तो ये मदद कर सकता है. वो खैर NO2 तो डबल अनहाइड्राइड था और उसने जो 2 एसिड्स बनाए थे उसमें एक +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट था और एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था. अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया. तो अगर हम बाई चांस भूल जाएं कि किसका अनहाइड्राइड था तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड की है उसको किसी एसिड के साथ मैच करके हम चेक कर सकते हैं. इट्स नॉट अ रेडॉक्स मेथड, इट्स अ हाइड्रोलिसिस मेथड ओनली. तो हमारा नेक्स्ट हो गया, हम शॉर्ट में समझ सकते हैं बेस. पहला CNG कलरलेस न्यूट्रल गैस, सेकेंड CNG कलरलेस न्यूट्रल गैस, थर्ड वन इज बैग दैट इज ब्राउन एसिडिक गैस और ये बेस हो गया. नेक्स्ट इज N2O4. N2O4 अभी हमने बात की है इसके बारे में, 2 बार बात की मैंने. एक तो स्ट्रक्चर मैच करेगा, नाइट्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन पेयर बची है उसका हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे. और हमने एक कहा था जो NO2 में ऊपर और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से वो प्रेफरली आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और N2O4 बना देते हैं. तो नेक्स्ट इज N2O4. डाइमर है, अभी भी स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी +2 है, 2s4 NO2 का डाइमर है. प्रिपरेशन बहुत आसान है इसको बनाना क्योंकि NO2 अपनी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के कारण आसानी से खुद से जुड़ना चाहता है. तो अगर हमने इसको ठंडा किया तो इट बिकम N2O4 और यदि हमने इसे गर्म किया तो इट बिकम NO2. आसानी से बन जाएगा, ये NO2 के डाइमर से बनेगा. स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस तरह NO2 से बनता है दिखाने के लिए पहले हम NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया. इसी तरह हमने दूसरा एटम लिया जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया और ये आपस में बॉन्ड करके शेयरिंग करके बना देंगे N2O4. और इसमें भी रेजोनेंस के कारण कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे वही फ्लैप फ्लैप कह सकते हैं. पलट दिया मैंने इसको तो ये जो हो जाएगा नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो. तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. प्रॉपर्टीज कलरफुल तो 2 ही थे, N2O3 NO2. तो इसमें कलर तो होगा नहीं, कलरलेस. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक और फिजिकल स्टेट सॉलिड केस. कलरलेस एसिडिक सॉलिड केस. हमारा एक लास्ट ऑक्साइड बचा है N2O5. ऑक्सीडेशन स्टेट +5. चलिए अगर N2O5 की प्रिपरेशन की बात करें, इसे बनाने के लिए हम एक नाइट्रिक एसिड लेते हैं सबसे पहले एज ए रिएक्टेंट. इस नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन P4O10 फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है, फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस याद करें. और एनहाइड्राइड जो मैंने कहा था स्पेशली यूज़ होता है. और आज उस अमोनिया को हमने बनाया, उस अमोनिया को लेकर भी मैंने आपसे पहले कहा था जब मैंने ऑक्साइड डिस्कस किया था कि अमोनिया जो है मॉइस्चरस होता है. तो मॉइस्चर हटाने के लिए इसी के फैमिली का ये ऑक्साइड नहीं यूज़ किया था क्योंकि अमोनिया बेसिक होता है और ये ऑक्साइड बेसिक होता है, इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं. तो पहले इसके बारे में जिक्र हो चुका है P4O10 के बारे में. तो ये जो P4O10 है इसको यूज़ करेंगे हम. तो डेफिनेटली अब जो हम पहले बनाना चाहते हैं वो बना लें. पहले हम बनाना चाहते हैं N2O5 और ये बन जाएगा, ये नाइट्रोजन की जगह जब फॉस्फोरस ले लेगा तो इट बिकम मेटाफॉस्फोरिक एसिड. चलिए इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड और रिएक्शन बैलेंस करें तो ये 4 है,
इट मस्ट बी 4। और अगर फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ नाइट्रोजन भी कितने होंगे, 4। बैलेंस करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप इसे N4 बोलें तो ये P4 की जगह आ गया। अगर आप इसे O10 बोलें तो ये 10 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। और हम ये मान सकते हैं कि नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस ने ले लिया, फॉस्फोरस की जगह नाइट्रोजन ले ली, तो ये कहलाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में पढ़ेंगे। ये पॉलीमेरिक एसिड होता है। ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। स्ट्रक्चर देखें, N2O4 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, उसमें जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड थे उसके बीच में ये ऑक्सीजन आ जाता है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है N2O5 का। प्रॉपर्टीज, केस अगेन, केस मतलब कलरलेस एसिडिक सॉलिड, और इट्स ऑल्सो अनहाइड्राइड, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 होती है। इज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब ये कि अगर मैं N2O5 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसे पानी मिलाऊं तो वी विल गेट नाइट्रिक एसिड जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और जैसे मैंने कहा था, ये हाइड्रोलिसिस मेथड रिडॉक्स मेथड नहीं है, तो बाई चांस हमें किसी ऑक्साइड के लिए पूछा गया कि इसका अनहाइड्राइड है और हम नहीं पहचान पाए तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर सकते हैं। एक्सेप्ट NO2, क्योंकि वो डबल अनहाइड्राइड था, वो 2 बना रहा था, एक नाइट्रस एसिड और साथ में नाइट्रिक एसिड। तो दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगला जो हम पार्ट लेंगे वो लेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में मेनली 3 ऑक्सी एसिड्स रहते हैं इसके, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड। ये कॉमन नेमिंग इन पे अप्लाई होती है जिसको हम समझ के कुछ मदद मिल सकती है हमको इसको याद करने में। मैं एग्जांपल आपको दूंगी, अभी ओरली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आगे हेलोजन फैमिली आएगी तब करके दिखा दूंगी। कहते हैं सबसे कॉमन एसिड एक एसिड होता है, अगर उस कॉमन एसिड से एक ऑक्सीजन बढ़ जाए तो नाम में पर वर्ड जुड़ जाता है, मतलब पर एक एसिड हो जाता है। अगर कॉमन एसिड में एक कम हो जाए तो अस एसिड हो जाता है, और उससे भी एक कम हो जाए तो हाइपो अस एसिड हो जाता है। जैसे 4 में अगर यहाँ नाम लिखूँ जिन पे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है, क्लोरीन का सबसे कॉमन एसिड HClO3। तो कॉमन एसिड हो तो मैंने कहा एक वर्ड यूज करते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरिक एसिड। कॉमन एसिड में एक ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ेगा तो आगे पर वर्ड जुड़ जाएगा, तो आप बता सकते हैं मुझे इसका नाम क्या होगा। एक बढ़ गया ऑक्सीजन, पर जोड़ना है मुझे तो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। यदि कॉमन एसिड में कम कर दिया जाए तो उसे अस एसिड कहा जाता है, तो ये हो गया क्लोरस एसिड। और अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दिया है तो हाइपो वर्ड ऐड हो जाता है, तो हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। ये नेमिंग थोड़ी हमारी मदद कर देती है कुछ नाम याद रखने में। जैसे अगर मैं यही सेम चीज़ अप्लाई करूँ यहाँ पर
तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो सबसे कॉमन एसिड होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है। तो अगर मैंने ये लिया HNO3 तो इसमें एक का वर्ड आ गया, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। अगर कॉमन एसिड में एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए, तो मैंने कहा अस एसिड होता है, तो अगर मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो हो जाएगा नाइट्रस एसिड। और अगर एक और कम कर दिया तो वैसे तो ये HNO हो जाएगा, पर ये एसिड इस तरह नहीं डायमर के फॉर्म में मिलता है, इसलिए आपको फिर से बोल दूं, एक ऑक्सीजन और कम किया तो फॉर्मूला हो जाएगा HNO, पर मैं इसे डायमर के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो H भी डबल हो गया H2, नाइट्रोजन डबल हो गया N2, ऑक्सीजन डबल हो गया तो HN2, इसका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। तो मैंने आपसे कहा कुछ नेमिंग के तरीके हैं जो काफ़ी बार हमें मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाती है, नहीं याद होते हमको ना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक्चुअली फॉर्मूला होना था HNO, पर क्योंकि वो डायमर के फॉर्म में मिलता है, इट बिकम H2N2O2, इट बिकम हाइपोनाइट्रस एसिड। चलिए पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओस्टवाल मेथड है, पर पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें आप चिली सॉल्टबिटर या इंडियन सॉल्टबिटर की मदद से आप इसको बना सकते हैं। NaNO3 चिली सॉल्टबिटर, इंडियन नॉन सॉल्टबिटर KNO3 से, तो बाय KNO3 और बाय NaNO3। इन दोनों के ही केस में हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, जो प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास नाइट्रेट आयन ऑलरेडी अवेलेबल है। इसे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें H चाहिए, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, डायबेसिक कहा जाता है। ऐसे 2 स्टेप में आपकी प्रोसेस होगी। तो अगर पहली स्टेप की बात करूँ तो जब KNO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में, तो जो पहला प्रोटॉन इसको प्रोवाइडेड होगा, इससे बन जाएगा ये HNO3 प्लस KHSO4, और नेक्स्ट स्टेप में ये वापस रिएक्ट करेगा KNO3 से। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करूँ तो ये इसको ही मिल गया और यहाँ पे ये KHSO4 मिल गया, पर मैं देख रही हूँ अभी इसका स्टिल एक प्रोटॉन देने की कैपेसिटी है। तो मैं वापस अगर KNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराऊँ तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड प्लस K2SO4। तो पहली मेथड तुम्हारे पास में ये हम इस तरह बना सकते हैं, पर अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड की बात की जाए तो इट्स ओस्टवाल मेथड। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे इसकी ओस्टवाल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमको थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। ये ओस्टवाल मेथड भी स्टेप में फॉलो होती है, और इसका जो लास्ट स्टेप में बाय प्रोडक्ट मिलता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, पहले बनाया बर्कले मेथड में बनाया हमने, फेरस सल्फेट एसिडिफाइड फेरस सल्फेट की रिएक्शन NaNO2 से करके बनाई है, बताया था काफ़ी हाई टेम्परेचर लगता है। और अगर आप याद करें तो मैंने कहा बरसात के सीज़न में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके इस गैस को बनाती है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो NO बनता है वो अगेन सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व होकर वापस इसे जनरेट करता रहता है। और जैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने हैबर्स के याद किए थे, टेम्परेचर की वैल्यूज, प्रेशर की वैल्यू सारी यहाँ पर भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की एक कॉन्टैक्ट मेथड हो गई, एक नाइट्रिक की ओस्टवाल हो गई, एक हैबर्स मेथड हो गई अमोनिया की। तो ये सारी इनऑर्गेनिक मेथड केमिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली स्टेप के साथ अगर मैं शुरू करूँ तो आपको याद हो तो मैंने अमोनिया का एक एप्लीकेशन बताया था नाइट्रिक एसिड बनाने में, तो ये वही है। सबसे पहले मैं अमोनिया लूँगी, उस अमोनिया की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो भी वही है। सबसे पहले आप लोगों को कैटलिस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लैटिनम रोडियम गॉस कहा जाता है। $500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार प्रेशर होता है। इस मेथड में सबसे पहले NO बनता है, और इस NO को बनाने के लिए हम ऑक्सीजन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं। इट फॉर्म 4 मोल्स ऑफ NO, और जो पूरा का पूरा हाइड्रोजन है वो बचे हुए ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
हमें 12 नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन के एटम, इट बिकम 6H2 और ऑक्सीजन देखें तो 6 और ये 4 10, तो आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो ये पहली स्टेप हो गई जिसमें NO के साथ वाटर बन रहा है, एंड दिस सेकेंड NO अगेन एंटर्ड इन द सेकेंड स्टेप। एक और चीज़ जैसे मैंने कहा था कि प्रोसेस में पर्टिकुलरली जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें आपका ली चैटलिया प्रिंसिपल बताता है कि आपको रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करनी है तो आपको कैसी सिचुएशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मोल देखें तो यहाँ 5 और 4 9 मोल है, जबकि वहाँ 10 मोल है, मतलब आगे के साइड प्रेशर क्या है ज़्यादा। तो अगर आगे के साइड प्रेशर ज़्यादा है, आपको फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है तो आपको अपोजिट काम करना पड़ेगा, मतलब इसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई लो प्रेशर। और क्योंकि ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसकी भी फेवरेबल कंडीशन हो गई हाई टेम्परेचर। तो बिल्कुल हैबर्स की तरह यहाँ भी अगर आपको कंपेयर करें हैबर्स प्रोसेस की तरह, तो यहाँ भी ली चैटलिया प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और आपको भी यहाँ पर रिएक्शन में प्रेशर की सिचुएशन मेंटेन करनी पड़ेगी और टेम्परेचर की। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा टू शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इसके सेकेंड स्टेप में NO का वापस ऑक्सीडेशन होता है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड बनाया था NO2 हमने, ब्राउनिश गैस वो बनेगी। और थर्ड और लास्ट स्टेप में ये जो NO2 है इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे। मैंने आपसे कहा था कि इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में NO बनता है जो वापस B स्टेप में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनेगा 2 मोल और 1 मोल NO बच जाएगा, जिसको आप इस स्टेप में रीयूज़ करके नाइट्रिक NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वापस इस प्रोसेस में आ जाएगा। इस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड जो मिलता है वो करीब 68% मिलता है। 68% है, परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कर दिया है तो परसेंटेज 68 से 98% तक बढ़ाया जा सकता है। तो डिहाइड्रेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज द परसेंटेज, जो परसेंटेज है बढ़कर 98% हो जाएगा। तो ये हुई नाइट्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और हैबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट मेथड की तरह आपको इनके डिटेल्स भी याद रखने पड़ेंगे।